ये वीडियो जो हम रिलीज कर रहे हैं ये एक्सक्लूसिवली फॉर मीडिया पर्पस एंड यूट्यूब पर्पस है और ये वर्ल्ड वाइड हम रिलीज करना चाह रहे हैं। आज कुछ चीजों का डिक्लेरेशन जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है इन हाउस कि हम किसी भी व्हीकल को विदाउट इंस्टॉलिंग एनी डिवाइस हम व्हीकल ट्रैक करने के अंदर कैपेबल है, वो भी इंडिया के अंदर रोड पे चलने वाले लॉजिस्टिक, कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स। तो उसके बारे में कुछ डिक्लेरेशन में यहाँ करना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों के कुछ सवालात हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेरीज हैं जो लोगों ने मुझ तक रेज किए हैं। मीडिया के कुछ सवाल आए हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ आईटी पर्सन्स के कुछ सवाल आए हैं जिसको मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो जीपीएस टेक्नोलॉजी क्या होती है। जीपीएस गूगल के थ्रू वो पोजिशनिंग सिस्टम है जिसके अंदर गूगल मैप के थ्रू एक पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट की जाती है और उस लोकेशन को फाइंड आउट करने वाला पर्सन यानी जो इनपुट है वो ऑब्जेक्ट से जितना ऑब्जेक्ट यानी वो लोकेशन जो फाइंड आउट की जा रही है और इनपुट यानी वो लोकेशन जहां से उस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है और उसमें आने वाली बाधाएं हैं, उसमें लगने वाला टाइम कैलकुलेशन है, वो थ्रू सैटेलाइट कैच किया जाता है। अब उस पोजीशन को कैच करने के लिए जिस तरह से हम लोग नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं कि आपको एक लोकेशन पे जाना है तो आप अपने नेविगेशन पे जाके गूगल सिस्टम के अंदर, जीपीएस सिस्टम के अंदर उस पर्टिकुलर लोकेशन को सर्च करते हैं और उसका एक मैप बन के आता है। वो मैप कैसे आता है सेट। अब एक सवाल एक छोटा सा जो एक आम आदमी के दिमाग में एक चीज आती है कि उस बिल्डिंग के अंदर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस एटीएम पे, उस पेट्रोल पंप पे या उस बैंक के अंदर या उस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में, उस बिल्डिंग में जिसको आप सर्च कर रहे हैं, कोई जीपीएस डिवाइस नहीं लगा है लेकिन वो गूगल मैप के अंदर ट्रैक हो रहा है। गूगल मैप में ट्रैक कैसे हो रहा है? क्योंकि उस लोकेशन की एक अलग यूनिक आइडेंटिटी है, वो पॉइंट आउट हो पा रहा है गूगल के सैटेलाइट कैमरास के थ्रू, वो पॉइंट आउट हो पा रहा है। अब उसके बाद इनपुट जो मोबाइल टावर्स के थ्रू हम लोग जो जीपीएस हम लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उस इनपुट वाली जगह पे यानी जहां पे वो लोकेशन दिखा रहा है वहां से वो इनपुट का लोकेशन जैसे जैसे चेंज होता है, सैटेलाइट कैमरेस के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू, अलग अलग सैटेलाइट्स के थ्रू जब पोजीशन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होते हैं, वेज चेंज होते हैं और टाइम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो लोकेशन बताता है। अब यहां सवाल आता है कि ये गूगल मैप के ऊपर एक आर्टिकल है जो फिक्स है, एक बिल्डिंग है, एक लोकेशन है, ये फिक्स है, ये अपनी जगह चेंज नहीं कर सकती। लेकिन जीपीएस जिस मोबाइल के अंदर, जिस एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड है, जिस लैपटॉप या जिस कंप्यूटर पे डाउनलोड है, वो लोकेशन इनपुट चेंज हो रहा है। इनपुट को चेंज होने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं जीपीएस डिवाइस की, अभी जो जीपीएस सिस्टम जो व्हीकल्स के अंदर लग रहे हैं, उस जीपीएस के अंदर वो एक चिप होती है जो सड़क पे चलने वाली इतनी हजारों गाड़ियों में से उस पर्टिकुलर गाड़ी को यूनिक आइडेंटिटी अवेलेबल कराती है। अब उसको स्पीडी डेवलप करने के लिए और टेक्नोलॉजी को चीप बनाने के लिए मोबाइल टावर्स का इस्तेमाल किया गया है। जहां मोबाइल सिम अगर उसके अंदर रख दी गई तो मोबाइल टावर के थ्रू ट्रैक हो रही है। पहले के सिस्टम के अंदर वो सिम जो उसके अंदर एक चिप जो लगी थी वो थ्रू सैटेलाइट सिग्नल्स को कैच करती थी, यानी जहां पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है वहां भी वो थ्रू सैटेलाइट जो है वो उस पर्टिकुलर आर्टिकल को या उस व्हीकल को जिसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है उसको वो ट्रैक करने में कैपेबल थी। हमने क्या नया किया? हमने गाड़ी के मैकेनिज्म को टटोला कि हजारों गाड़ियां जो आज सड़क पे चल रही हैं वो हजारों गाड़ियां क्या सिमिलर हैं? अगर सिमिलर हैं तो उसमें से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा? हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप करी जिससे पर्टिकुलर हर व्हीकल को आइडेंटिफाई करके उसका एक अलग यूनिक आईडी बना के उसको ट्रैकिंग किया जा सके। इसमें हमारे साथ जो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन हुआ, वो 3 चीजें थी टेक्नोलॉजी, डेटा कलेक्शन और तीसरी चीज थी बिजनेस सॉल्यूशंस। बिजनेस सॉल्यूशंस के बेस पे हमने सबसे पहले लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को चैलेंज किया और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को चैलेंज करके हमने उसके साथ उसमें आने वाले चैलेंजेस को
समझते हुए लॉजिस्टिक इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यूज होने वाले व्हीकल्स का एक कंप्लीट डेटा जो हमारे पास 31 जनवरी 2015 का जो डेटा था 36,67,372 व्हीकल्स का एक्टिव डेटा जो रोड पर थे, उस डेटा पे हमने वर्कआउट किया और उस वर्कआउट करने के बाद उसमें हमने उस हर व्हीकल को उसकी बॉडी, उसका इंजन मैकेनिज्म, उसका इग्निशन, उसके टायर्स, उसकी बॉडी लाइन, उसकी लेंथ, हर एक सिस्टम की वजह से उसको आइडेंटिफाई करके उसका एक अलग यूनिक आईडी डेवलप किया। और वो यूनिक आईडी कुछ और नहीं, उसका अपना आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर था। यानी हमें अलग से उस गाड़ी के अंदर कोई मैकेनिज्म सेट करने की जरूरत नहीं थी, उसके अंदर कोई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर से, जो इंडिया के अंदर कोई भी नंबर रिपीटेशन में नहीं आता है, और उस रिपीटेशन नंबर को रिपीट नहीं करते हुए, उसके मैकेनिज्म को डिफाइन करते हुए हमने उसको ट्रैक करने की कोशिश करी। यानी एक बार अगर वो उस लोकेशन से हमारे पास वो पॉइंट आउट हो जाता है तो उसकी एक अलग आइडेंटिटी, उसका एक अलग यूनिक कोड होने की वजह से हम उसको पर्टिकुलर उस व्हीकल को ट्रैक कर पा रहे हैं। हमारे इस सिस्टम से फायदा क्या है? इस सिस्टम से जो हमने डेटा केवाईसी कलेक्ट किया, उसमें हमने ड्राइवर्स का भी डेटा कलेक्ट किया। लाइसेंस नंबर्स के थ्रू हम ड्राइवर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जिससे एक ड्राइवर जो व्हीकल चला रहा है वो ड्राइवर ही चला पा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं थ्रू सैटेलाइट हर चीज मॉनिटर की जा सकती है। तो हमने उस अपने डेटा केवाईसी और अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पे हमने ड्राइवर को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि जो ड्राइवर आपने अपने व्हीकल के अंदर रजिस्टर्ड कराया है सिस्टम में, वही ड्राइवर उस व्हीकल को चला पा रहा है। अब हमारे इस सिस्टम से जो जीपीएस सिस्टम की लिमिटेशन थी और हमारे सिस्टम में क्या बेनिफिट्स हैं, इस पे हम बात करेंगे। जीपीएस सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशन कि वो एक अलग डिवाइस अलग से अगर व्हीकल के अंदर इंस्टॉल किया जाता है तो वो डिवाइस बंद कर दिया जाता है। ड्राइवर उसको बंद कर देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या पर्टिकुलर लोकेशन पे वो काम करना बंद कर देता है अगर उसकी बैटरी चार्ज ना हो या उसका वायर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए या प्रैक्टिस के अंदर उसकी सिम या उसकी चिप के ऊपर किसी तरह का पेपर या किसी तरह का कोई भी एक फॉइल पेपर कुछ भी रख के उसके सिग्नल्स को ब्रेक करके उसका जो है वो कंटिन्यूटी या सिग्नल रेजिंग सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाता है। इससे उसकी ट्रैकिंग डिस्टर्ब हो जाती है। सेकेंडली, डिवाइस की लोकेशन चेंज करने से व्हीकल का ट्रैकिंग डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद ड्राइवर को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। अब हमारे इस सिस्टम से जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि पर्टिकुलर व्हीकल आइडेंटिफाई होने से आज जो हमारे पास डेटा है, मैं बार बार इस चीज के लिए चैलेंज कर रहा हूँ कि 36,67,372 ट्रक्स का जो डेटा है, उस डेटा के बेस पे हम कंप्लीट लॉजिस्टिक सिस्टम को एक ही जगह से बैठ के मॉनिटर करने और उसका रिजल्ट गवर्नमेंट को, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को, उसके साथ साथ फ्लीट ओनर को और उस यूजर्स को देने में कैपेबल है। इसके अंदर हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमारे अपने सैटेलाइट सर्वर्स हैं। उन सर्वर्स के थ्रू हमने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और क्योंकि हम मोबाइल टावर्स का या उस चिप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जहां से सिग्नल्स रेज होते हैं, हम अपना सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सिग्नल डिलीवरी के अंदर किसी भी तरह का डिले होना या लोकेशन में, क्योंकि हमने अपना इंटरनेट सर्वर, अपना लीज लाइन हमने इस तरह से डेवलप किया है जिसके अंदर सिंगल फेसिंग अगर हम लोग सिर्फ डिलीवर कर रहे हैं चीजों को तो यूजर तक पहुंचने में उसके अंदर किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि सेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से डेटा मॉनिटरिंग और केवाईसी की वजह से हम लोग जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं। इससे अगर सिर्फ लॉजिस्टिक सिस्टम की बात करूं जिसके ऊपर हमने भी अपने सिस्टम को प्रूवन करने की कोशिश करी है, 35% तक फेयर कट ऑफ हो पा रहा है। 35% तक फेयर कट ऑफ होने से इंडियन सबऑर्डिनेट के अंदर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्टिंग के अंदर सेविंग्स है। उसके बाद जो मूवमेंट है रोड ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें अभी 60% व्हीकल जो है वो लोडिंग पे, 40% व्हीकल रोड पे एम्प्टी चल रहे हैं। हमारे सिस्टम के डेवलप होने के बाद जब ट्रांसपेरेंसी आएगी और रियल टाइम अवेलेबिलिटी जो हम इस सिस्टम से मेंटेन कर पा रहे हैं उससे 85% तक व्हीकल लोड लेके रोड पे चल पाएंगे। जब ये दोनों चीजें पॉसिबल होंगी तो
ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग भी कम होगी और ट्रांसपोर्टर्स की और फ्लीट ओनर की जो कॉस्टिंग है, जो उनकी रनिंग कॉस्ट है, वो भी 15% तक कट ऑफ हो पाएगी। उससे वो लोग 10 से 15% तक एडिशनल बेनिफिट में आ पाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर गवर्नमेंट को होने वाला है कि पर्टिकुलर व्हीकल को एक सिंगल सिस्टम से, अगर 36 लाख ट्रक्स जो रोड पे मॉनिटर हो रहे हैं, अगर वो उस सिस्टम से मॉनिटर हो पाते हैं, तो हमारा ऐसा चैलेंज है कि इंडिया के अंदर जो ब्लैक मनी जनरेशन है, जो 70% तक ब्लैक मनी जनरेशन सिंगल पॉइंट एक्साइज कलेक्शन की वजह से और इस सिस्टम से एक्चुअल डेटा रेजिंग की वजह से, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट करती है, तो 70% तक ब्लैक मनी रिकवर हो सकती है या उसका जनरेशन बंद हो सकता है। अगर वो ब्लैक मनी अगर व्हाइट मनी के अंदर जनरेट होती है और सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रॉपर एक्साइज ड्यूटी पे होता है, तो इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट होगा जो हम जो है वो इस देश के लिए कर पाएंगे।